नमस्कार दोस्तों, मैं साखी गिरी और आपका स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। आप सभी जानते ही होंगे और आप सभी कहीं ना कहीं एक बार इस बीमारी से ग्रसित हुए ही होंगे। मैं बात कर रही हूँ मम्स वायरस की, जिसे हम गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। और इस समय वातावरण कुछ ऐसा हुआ है कि इस लोगों को मम्स वायरस ज़्यादा हो रहा है और इसके शिकार हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान पोस्ट के माध्यम से आज हमारे साथ डॉक्टर जुबेन पंचोली जी हैं, जिनसे हम इस विषय पर बात करेंगे और मम्स वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या होता है मम्स वायरस और कैसे होता है और इसके उपचार कैसे किए जा सकते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान पोस्ट में। हाय सर, मम्स वायरस क्या होता है और इस कैसे होता है ये मम्स वायरस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, मम्स एक सिंपल वायरस है जो हर आदमी को लाइफ में एक बार परेशान करता है। दिस मम्स वायरस इट एक्चुअली अफेक्ट्स द पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स वो होती है जिसमें से सलाइवा निकलता है, एंड जब भी मम्स वायरस होता है तब ये पैरोटिड ग्लैंड्स जो होती है जो चेहरे के दोनों तरफ रहती है, और वो दोनों तरफ रहने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड्स जिसमें से सलाइवरी ग्लैंड्स निकलती है, सलाइवा जिसमें से प्रोड्यूस होता है, वो पैरोटिड ग्लैंड्स स्वेलिंग होने के वजह से, मतलब सूजन आने के वजह से, वो मम्स वायरस के वजह से शिकार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मम्स वायरस हुआ है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मम्स वायरस बेसिकली ऐसा वायरस है जो हर आदमी को परेशान नहीं करता है। किसी किसी को ये वायरस आने के बाद भी वो इस तरह से अफेक्ट नहीं करता है जैसे फीवर आया हो, स्वेलिंग आए हो, खांसी आती है, लेकिन किसी किसी को इस तरह से अफेक्ट करता है कि उनको 3 से 4 दिन तक पहले फीवर रहता है, थोड़ा थ्रोट में स्वेलिंग या फिर सोरनेस लगता है। उसके बाद में जब यहाँ से इस तरफ से जब वो स्वेलिंग होने चालू होती है, that time we consider that yes, the patient is having mumps virus. ये मम्स वायरस जो है इसका कोई एज निर्धारित है या किसी भी एज में हो सकता है? See, basically if we try to see, mumps virus mainly affect करता है from the age group of 9 to 14 years, but it is not necessary. ये कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन जब ये स्मॉल एज में होता है तो वो टाइम पे उतना अफेक्ट नहीं करता है जितना हायर एज ग्रुप में होता है। इन स्मॉल एज ग्रुप्स फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स बच्चे को जब ये मम्स वायरस से शिकार होते हैं, उस टाइम पे उन्हें 4 से 5 दिन के अंदर या मैक्सिमम 7 डेज के अंदर उनको फीवर एंड स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। जब किसी एडल्ट को होता है तो वो एडल्ट को होने के टाइम पे इट अफेक्ट्स फॉर नॉट लेस देन 15 to 20 डेज ऑल्सो। नाउ मेजरली जब ये बड़े लोगों में होता है तो उन्हें शिकार ये ज़्यादा करता है, बिकॉज जब ये स्वेलिंग होना चालू होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड्स, मतलब जो यहाँ से कान के नीचे से जो सूजन चालू होती है, इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन टूवर्ड्स द चिक्स, एंड जब तक वो स्वेलिंग नहीं कम होती तब तक उन्हें फीवर कंटिन्यूस रहता है। सर, ये ऐसा सुनने में आता है कि ये मम्स वायरस जो चेचक का रूप है, क्या ये चेचक का रूप है या अलग है ये मम्स वायरस? सी, चेचक मीन्स इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन इसमें कैसा है कि मेजरली टच करने से नहीं होता है। इट इज़ लाइक कि कभी किसी ने स्नीज किया या खांसी की, वो खांसी करने के टाइम पे या स्नीज करने के टाइम पे, या स्नीज मतलब छींक करने के टाइम पे जो ड्रॉपलेट्स अपने मुंह से उड़ते हैं, वो किसी को अगर डायरेक्टली जाते हैं बॉडी पे या फिर किसी के टेबल के ऊपर उड़ता है और उड़ने के बाद में किसी ने वो ड्रॉपलेट्स को टच किया तो उसके बाद में उसके शिकार होते हैं। बट द पर्सन स्टार्ट्स डेवलपिंग सिम्टम्स ऑफ मम्स आफ्टर 2 to 3 वीक्स। वैसा नहीं है कि आज टच किया और कल मम्स वायरस हो गया। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किसने किसको दिया है। हाँ, अगर 2 to 3 वीक्स पहले किसी मम्स के पेशेंट को मिले हो और
अगर बाद में आपको 2 से 3 हफ्ते के बाद में अगर मम्स होता है, येस इट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. सो वी कैन जस्ट से कि येस मम्स वायरस इज contagious but through saliva and nostril drops. सर ये जो मम्स वायरस है ठीक होने में इसको कितना दिन लगता है? जैसे मैंने बताया, मिनिमम 5 to 7 days फॉर किड्स एंड मैक्सिमम 18 to 20 days फॉर अडल्ट्स. इन दिनों मुंबई में इसकी कोई संख्या ऐसे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने प्रमाण में फैला हुआ है? Nowadays we can see about minimum 2-3 patients in a day for mumps, and it is a virus. So virus कहीं पे भी कैसे भी फैल सकता है, जैसे कोविड फैलता था. बट इट इज़ नॉट लाइक कि कोविड जैसा फास्ट फैलता था वैसे मम्स फैलता है. तो ये खतरे जैसा कुछ नहीं है? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइफ थ्रेटनिंग. मैं ये लास्ट मेरा प्रश्न आपसे ऐसा है सर कि यह रोग होते ही क्या पहला कदम हमें उठाना चाहिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रोग होते ही किसी किसी को तो मालूम भी नहीं रहता है कि मम्स हुआ है. बिकॉज जब ये वायरस अपने बॉडी में आता है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी. प्लस द मेजर पॉइंट और मेजर रोल जो इसमें खेलता है वो है मम्स वैक्सीन. जो मम्स वैक्सीन है विच इज़ गिवन इन अ कॉम्बिनेशन मम्स मीजल्स रूबेला, दैट इज़ MMR वैक्सीन देते हैं. वो MMR वैक्सीन जो है, जिस किसी ने MMR वैक्सीन लिया हुआ है उन्हें ये मम्स जो है इतना अफेक्ट नहीं करता है. बट जिसने मम्स वैक्सीन नहीं लिया है, दैट इज़ MMR वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें ज़्यादा अफेक्ट करता है. यू शुड नाउ द मेन क्वेश्चन व्हाट इज़ कि व्हेन शुड यू अप्रोच अ डॉक्टर. सी देयर आर 3 मेन पॉइंट्स व्हेन डॉक्टर को आपको मिलना है. फर्स्ट है कि स्वेलिंग इन द थ्रोट या फिर थ्रोट में सोरनेस होता है. सेकेंड पॉइंट है फीवर जो 100, 101, 102, 103 डिग्री टेम्परेचर रहता है. थर्ड पॉइंट कि स्वॉलोइंग में पेनफुल है. ये 3 चीज़ें हैं जब अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है. ये मम्स वायरस होने के बाद क्या इससे कोई और परेशानियां हो सकती हैं? सी मेजर कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना तो बहुत कम है, बट देर आर अबाउट 6 to 7 पॉइंट्स जो लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत आती है. फर्स्ट पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है जो होता है स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल्स इन मेल्स. मतलब जो टेस्टिस है उसमें स्वेलिंग आना चालू होता है, जिसे हम कहते हैं ऑर्काइटिस. सेकेंड पॉइंट है इन फीमेल्स ओवरीज में स्वेलिंग आती है. नाउ मेल्स में जब ये स्वेलिंग आना चालू होता है, एज आई सेड बिफोर कि जिसने वैक्सीन्स नहीं लिए हैं उन्हें अफेक्ट ज़्यादा करता है. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन हैज़ टू टेक द वैक्सीन ट्वाइस इन देयर लाइफ. एक जो है 14 to 16 मंथ्स के बीच में, एंड सेकेंड इज 4 to 5 years के बीच में. सेकेंड मेन पॉइंट कि स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल्स में देर आर चांसेस दैट मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं. एंड जो फीमेल में स्वेलिंग ऑफ द ओवरीज होती है, वो स्वेलिंग ऑफ द ओवरीज में देर आर नो चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी. सो फीमेल्स डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, बट मेल्स येस, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्वेलिंग ऑफ द ओवरीज के वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं. थर्ड मेन पॉइंट इज एनकेफेलाइटिस. एनकेफेलाइटिस में क्या होता है कि ब्रेन में थोड़ी इन्फ्लेमेशन या फिर वो स्वेलिंग ही बोलेंगे, वो इन्फ्लेमेशन होने के वजह से जो लोगों में बाद में कन्वल्जन्स या सीजर्स या फिर किसी फिट जो लोगों को होता है, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मम्स. फोर्थ थिंग इज मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस में वही है कि स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन द ब्रेन, मतलब जो नसें रहती है उसके अंदर स्वेलिंग आना चालू होता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन यस कि पैनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं. जो पैनक्रियाज रहता है, जो अपने बॉडी में से इंसुलिन डेवलप करता है, वो इंसुलिन डेवलप नहीं होने के वजह से लोगों को डायबिटीज़ होने की शिकायत होती है. तो जिस लोगों को मम्स का शिकार हुआ है
उन लोगों को पैनक्रियास पे असर होने के वजह से, इंसुलिन डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि मम्स जो है होने की वजह पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग होने के वजह से इट अफेक्ट्स द ईयर्स, क्योंकि वो जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो ईयर्स के बाजू में होने के वजह से किसी किसी को हियरिंग लॉस होता है, बट दैट हियरिंग लॉस इज नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विद टाइम इट रिड्यूसेस. So these are the main complications which we need to keep in mind. Thank you. जैसा कि हमने अभी बात किया मम्स वायरस को लेके जनरल फिजिशियंस डॉक्टर जुबेन पंचोली जी से कि मम्स वायरस जो है कि इतना खतरनाक नहीं है, इससे हम अगर यदि होता है हमें मम्स वायरस तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसका सही इलाज करवाएं तो मम्स वायरस खतरनाक नहीं है. वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ साखी गिरी, हिंदुस्तान पोस्ट, मुंबई.